नमस्कार मित्रों, साथियों और प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत और मेरे चैनल में आपका स्वागत। आज का मेरा शीर्षक है और वो ये कि जीवन में परामर्श का महत्व क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इन लाइफ। परामर्श शब्द बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और हम लोग बहुत ज़्यादा उसको अपने बच्चों को भी बताते हैं, जो और होते हैं वो भी बताते हैं कि काउंसलिंग करनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि काउंसलिंग होती क्या है। काउंसलिंग वास्तव में एक वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की क्षमताओं का आभास कराया जाता है, जिसमें व्यक्ति को बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर ये योग्यताएँ हैं और आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। उसको हम लोग सामान्य भाषा में काउंसलिंग का नाम देते हैं, परामर्श का नाम देते हैं। दूसरी चीज़, काउंसलिंग में कभी भी निर्णय काउंसलर के द्वारा नहीं लिया जाता, यानी कि परामर्श देने वाले के द्वारा नहीं लिया जाता, बल्कि निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को सक्षम बनाया जाता है और केवल उसको आभास कराया जाता है कि आपके अंदर हाँ ये क्षमताएं हैं और आपके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं या इसके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह का आभास, क्षमताओं का, प्रतिभाओं का आभास जब व्यक्ति को कराया जाता है तो उसको हम लोग काउंसलिंग का नाम देते हैं, परामर्श का नाम देते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है काउंसलिंग का हमारे भारतीय संस्कृति में, और वो है रामायण काल में जामवंत के द्वारा हनुमान जी की काउंसलिंग। जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी की काउंसलिंग रामायण के कालखंड में। यह हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब सीता की खोज में सब लगे थे, सीता का अपहरण करके रावण श्रीलंका या लंका ले गया था, तो उस समय पर ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी कि कौन जाएगा उस समुद्र को पार करके और पता लगा पाएगा कि सीता माता वहाँ हैं या नहीं है, या वो किन हालातों में है। ये सब कुछ किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, हम लोग सभी जानते हैं। हनुमान जी अपना जो बल है वो भूल गए थे कि मैं एक बहुत बड़ा बलशाली व्यक्ति हूँ और मैं जा सकता हूँ। और उसके बाद जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी की काउंसलिंग की गई और उन्हें आभास कराया कि हे हनुमान, तुम तो बलशाली हो, तुम तो तीनों लोगों को जीत सकते हो, तुम तो कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हो, तुम तो उड़ सकते हो, तुम तो पता नहीं कितने लोगों को एक साथ मुकाबला कर सकते हो, या कितने लोगों को एक साथ ले जा सकते हो, या तुम कितना दूर तक जा सकते हो, इतना तुम्हारे अंदर बल है, तुम तो इतने बलशाली हो कि हर एक को अपने कब्जे में ले सकते हो। इस तरह से जब आभास कराया, या दूसरे शब्दों में ये करें कि काउंसलिंग करी जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी की, तो पता चला कि हनुमान में तो अनेक बल हैं, बहुत ज़्यादा बल है। और उनको तब पता चला कि मैं तो इतना बलशाली हूँ। और उसके बाद फिर वो श्रीलंका जाते हैं या लंका जाते हैं, रामायण की बात करें तो लंका जाते हैं, तो फिर सीता माता उनसे मिलती हैं और उसके बाद फिर वो अनेक रूपों में, पहले वो छोटा बंदर बनते हैं, फिर उसके बाद बड़ा रूप रखते हैं, फिर उसके बाद माता जी को, सीता माता को कहते हैं कि चलो आपको मैं ले जाता हूँ। सीता माता कहती हैं कि आप तो बहुत छोटे हो, कैसे ले जा पाओगे। फिर अपना रूप दिखाते हैं, तब आभास होता है कि मेरी क्षमताएं इतनी हैं। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा उदाहरण है काउंसलिंग का, कि उस समय पर भी काउंसलिंग हुआ करती थी और उस काउंसलिंग के बाद हनुमान जी ने क्या कर दिया ये हम लोग सभी जानते हैं। और जब हनुमान जी की काउंसलिंग हुई, हनुमान जी लंका पहुँचे, तो उसके बाद फिर वो बहुत सारा वहाँ पर तहस नहस कर जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि उस लंका को जलाना, जो पूंछ में उनके आग लगाई गई, उसके बाद फिर अनेक रावण के जो लंका थी उसको जला दिया गया, बड़े बड़े इमारतें जला दी गई और फिर उसके बाद समुद्र में छलांग लगा दी गई। ये जो निर्णय था ये हनुमान जी का अपना निर्णय था। अर्थात अब वो सक्षम थे कि अपना निर्णय ले सकें, क्योंकि जामवंत जी ने उन्हें उनके आभास, उनके क्षमताओं का और उनके बल का आभास करा दिया था और उनको अब अपने ऊपर विश्वास हो गया था कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो देखिएगा ये है काउंसलिंग का जीवन में महत्व, कि काउंसलिंग
बहुत ज़रूरी होती है, विशेषकर जो युवा वर्ग हैं और जो दुविधाओं में रह जाते हैं या जो कोई एक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनके लिए काउंसलिंग बहुत आवश्यक है। और जो वो क्षण आता है जहाँ पर वो अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं, एक अच्छे काउंसलर के द्वारा, एक अच्छे परामर्शदाता के द्वारा वो एक अच्छा अपने क्षमता और अच्छा निर्णय लेने में वो सक्षम हो पाते हैं। लेकिन कभी भी मैं फिर दोहराऊंगा कि जब हमें अपनी क्षमताओं का आभास होता है और हम अपनी क्षमताओं के बारे में जान लेते हैं, तब जाकर के फिर हम लोग एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ पर हम स्वयं अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं, जहाँ पर हम स्वयं अपने बारे में एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। जब हमें अपने ऊपर विश्वास होने लगता है, अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास होने लगता है, तो जीवन में काउंसलिंग, परामर्श एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और आज के समय में जहाँ पर कि इतना चकाचौंध वाली दुनिया है, जहाँ पर बहुत सारे दुविधाएं हैं, बहुत सारे विरोधाभास हैं, या बहुत सारे लालच हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो कि तमाशबीन हैं, तमाशा देखने वाले हैं, वहाँ पर काउंसलिंग का एक बहुत बड़ी भूमिका आज बनने लग गई है। तो वे लोग जो एक अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि अपनी क्षमताओं को ठीक से नहीं विश्लेषित कर पा रहे हैं, किसी मोड़ पर अपने आप पर विश्वास व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, या किसी मोड़ पर अपना विश्वास खोने लग गए हैं, अपनी क्षमताओं के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको काउंसलिंग की प्रक्रिया से अवश्य जाना चाहिए। किसी एक अच्छे परामर्शदाता के साथ पास जा कर के, उसके साथ रह कर के सलाह लेनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक प्रक्रिया बन चुकी है। तो ये हम लोग समझें कि हाँ, जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं, जीवन में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ पर हमारा स्वयं का निर्णय लेना कठिन हो जाता है, या दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि हम लोग कहीं गलत निर्णय लेने की स्थिति में आ जाते हैं। तो वहाँ पर मेरा निर्णय सही हो सके, फिर दोहरा रहा हूँ, मेरा निर्णय सही हो सके, इसके लिए काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। और एक अच्छा परामर्शदाता वही है जो व्यक्ति को उसकी क्षमताओं का आभास करा दे, उसकी स्थिति का विश्लेषण करा दे और उसको अपना स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए छोड़ दे, जो कि व्यक्ति स्वयं अपना निर्णय ले सके। जैसे कि फिर दोहराऊंगा मैं कि जिस तरह से हनुमान जी की काउंसलिंग करी थी जामवंत जी ने, हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और लंका को जला के आते हैं, और लंका जलाने का निर्णय उनका स्वयं का अपना था, या जो अशोक वाटिका थी उसको तहस नहस करने का निर्णय स्वयं उनका अपना था, ताकि वो अपना आभास वहाँ पर करा सकें, यह निर्णय अपना था। अब क्यों? क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास आ चुका था, अपने बल का आभास उनको हो चुका था। और फिर आगे जाकर के फिर वो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा कर के ला जाते हैं, क्योंकि फिर कहूँगा मैं, क्योंकि उनको अपनी क्षमताओं का आभास था, अपने बल का आभास था, वो निर्णय उनका अपना था। संजीवनी बूटी लेने के लिए बोला गया, गए, संजीवनी बूटी नहीं मिल पाई, भूल गए कौन सी बूटी थी, उसका पूरा पर्वत लाने का निर्णय स्वयं का अपना था। क्यों था? क्योंकि उनके अंदर क्षमताएं थी, उनके अंदर प्रतिभाएं, उतना बल था, उतने अंदर प्रतिभाएं थी। तो ये है जीवन में काउंसलिंग का महत्व। और ज़रूर व्यक्तियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया से अवश्य जाना चाहिए, दूसरों की सलाह को मानना चाहिए। किसी न किसी रूप में कोई ना कोई आपको काउंसलर मिलता है, परामर्शदाता मिलता है, और उसकी सलाह आप मान सकते हैं, और उसके बाद फिर एक अच्छे निर्णय तक पहुंच सकते हैं। फिर काउंसलिंग वो प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं को, व्यक्ति की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से विश्लेषित कराया जाता है, उसको आभास कराया जाता है, और व्यक्ति को सक्षम बनाया जाता है कि वो एक अच्छा निर्णय ले सके। उस प्रक्रिया को ही हम लोग काउंसलिंग का नाम देते हैं। एक बार फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ। तो आशा है आप लोगों को ये विचार और ये बातें अच्छी लगी होंगी, और आप इस पर मनन करेंगे और जानेंगे कि हाँ, जीवन में काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, और हमें भी इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। कभी कभी हम लोग अपने ही आप में उलझे रहते हैं और बहुत सारा वक्त उसमें बर्बाद कर जाते हैं, जिससे कि समय आगे निकल जाता है, हम लोग पीछे रह जाते हैं, और फिर बाद में जाकर के हमें आभास होता है कि वहाँ पर मैंने ऐसा निर्णय लेना चाहिए था, वहाँ पर मैंने वैसा कर लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने सही समय पर सलाह या परामर्श नहीं लिया, और हम लोग कहीं ना कहीं उस समय पर दिग्भ्रमित थे। तो वो दिग्भ्रमित बने रहने की स्थिति ना हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारें।
काउंसलिंग की प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारें, परामर्श की प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारें। तो ये था आज के मेरे विचार, और आपको अच्छे लगे होंगे ऐसी मेरी अपेक्षा है। और इन्हीं सब बातों के साथ आज की वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।